नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, कल हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पर लहसुन की फसल में लगने वाला इस समय जो भयंकर रोग है उसके बारे में बताया था। तो कुछ किसान भाइयों के कमेंट आए थे कि मैंने 8 दिन पहले इस दवाई का स्प्रे किया, 10 दिन पहले इस दवाई का स्प्रे किया, तो क्या मुझे फिर से स्प्रे करना पड़ेगा। क्योंकि किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस समय लहसुन की फसल में कौन कौन से रोग सक्रिय हैं और इनकी जो अवस्था है वो किस प्रकार की हैं और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही हमें कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग इस समय करना चाहिए और कब हमें इसका रिपीट स्प्रे करना चाहिए। पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष का जो मौसम है वो बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। लहसुन की फसल में हम स्प्रे कर कर के थक चुके हैं, इतना ज़्यादा खर्चा हो चुका है, लेकिन भाव अच्छे हैं। इस हिसाब से, इस उम्मीद से हम इसमें स्प्रे करते जा रहे हैं और हमें अपनी फसल को बचाना है, इसलिए स्प्रे करना भी ज़रूरी है। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी जो मौसम कुछ इस प्रकार का चल रहा है कि कभी तेज़ गर्मी हो जाती है, कभी बादल हो जाते हैं, कभी ठंड गिरने लगती है, कभी कोहरा छा जाता है, जिसके कारण कि हमारी जो सेंसिटिव फसलें हैं जैसे कि लहसुन हो गया, अफ़ीम हो गया, जीरा हो गया, धनिया हो गया, इन फसलों में काफ़ी नुकसान हो रहा है। तरह तरह के रोग आ रहे हैं और आसानी से कंट्रोल भी नहीं हो रहे हैं। 8 दिन पहले हमने कोई भी दवा का स्प्रे किया, 8 दिन बाद देखते हैं तो फिर से हमें अपनी फसल में रोगों के लक्षण दिखने लग जाते हैं। बहुत सारे किसान भाई ये पूछ रहे हैं कि सर, मैंने 8 दिन पहले इस दवाई का स्प्रे किया और इस समय ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो क्या दवाई ने कोई रिजल्ट नहीं दिया, या अगर मेरी फसल में अभी कोई लक्षण तो दिखाई नहीं दे रहे तो क्या मुझे फिर से स्प्रे करना चाहिए। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौसम इतना क्रिटिकल है और परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं कि फसल भी परिपक्वता की ओर जा रही है, यानी मैच्योरिटी की ओर जा रही है, और इस समय यदि फसल में कोई रोग लग जाता है तो निश्चित रूप से आपका जो लहसुन का कंद है उसका सही से विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपने अभी तक काफ़ी मेहनत की, काफ़ी खर्चा किया है, तो किसान साथियों थोड़ी सी और मेहनत कीजिए, थोड़ा और खर्च कीजिए और आखिरी स्टेज में अपनी फसल को आप बचा लीजिए। अन्यथा बाद में आप पछताएंगे कि यार 1 से 2 स्प्रे और कर लिया होता तो शायद मेरी फसल और भी अच्छी होती। तो किसान साथियों, थोड़ा सा खर्च और कीजिएगा और अपनी फसल में जो आज मैं स्प्रे आपको बता रहा हूँ वो ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि इस समय जो किसान साथियों 2 से 3 प्रकार के जो रोग हैं उनका भयंकर रूप से अटैक हो चुका है या होने वाला है, क्योंकि मौसम बिल्कुल इन रोगों के अनुकूल चल रहा है। जैसे ही फंगस को अनुकूल मौसम मिलता है वो फैलने लगती है किसान साथियों। तो इस समय जो आपकी लहसुन की फसल में जो रोग फैल चुके हैं या जो फैलने वाले हैं उनमें जो पहला है स्टेम प्लियम ब्लाइट, जिसे आप हिंदी में झुलसा रोग के नाम से जानते हैं। डाउनी मिल्ड्यू की सिम्टम तो पहले से ही आपकी फसल में है। और जो दूसरा रोग है किसान साथियों, पर्पल ब्लॉच, या जिसे हिंदी में बैंगनी धब्बा रोग कहा जाता है। किसान साथियों, दोनों रोगों के लक्षण अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग प्रकार की फंगस से फैलते हैं, और लेकिन इनको सबसे बड़ी बात यह है कि इनको एक दवा से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आपको इन्हें कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार में कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे पहले से ही अवेलेबल है जिनका प्रयोग करके आप इन दोनों तीनों रोगों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। किसान साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि फसल की अवस्था के हिसाब से आपको इसमें फंगिसाइड का स्प्रे करना, क्योंकि फसल अब ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाएगी क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी है और इस समय हमारे फसल में रोगों का भयंकर अटैक हो चुका है। इसलिए हम कोई भी लोकल या सस्ती दवाई या हल्का फुल्का बिल्कुल नहीं लेंगे, हमें बहुत ही पावरफुल दवाई चाहिए, क्योंकि हमारी फसल की अवस्था के हिसाब से वो शीघ्र काम करे और हमारी फसल में तुरंत रोगों का निदान हो सके। इसके लिए किसान साथियों, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, कंपनी आप कोई सा भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस कंपनी पे आपको भरोसा उसका ले लीजिए। पहला जो टेक्निकल मैंने किसान साथियों आपको बताया था वो एजिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकॉनाज़ोल था, और जो दूसरा जो टेक्निकल था वो था एजिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाज़ोल था। आप इन दोनों टेक्निकल में से कोई सा भी एक टेक्निकल ले लीजिए किसान साथियों। और इसके साथ आपको एक M45 नाम यानी
जिसे मेनकोजेब नाम से भी जाना जाता है, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो आप इनका स्प्रे कर दीजिए किसान साथियों। पहले आप कोई सा भी एक टेक्निकल ले लीजिए, जैसे कि टेबुकोनाजोल प्लस एजोस्ट्रोबिन ले लीजिए, इसके साथ M45 ले लीजिए और आप एक स्प्रे कर दीजिए। और कम से कम 5 से 6 दिन बाद या अधिकतम 7 दिन बाद आपको इसका रैपिड स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थिति काफ़ी गंभीर है और कंडीशन इस कदर ख़राब हो सकती है किसान साथियों कि आपकी पूरी पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। इसलिए आपको दूसरा जो स्प्रे करना है वो उसमें आप टेक्निकल बदल लीजिएगा। जैसे कि पहले आपने टेबुकोनाजोल एजोस्ट्रोबिन लिया है तो दूसरी बार आप डाइफेनाकोनाजोल एजोस्ट्रोबिन ले लीजिएगा और M45 या इसके अलावा आप क्लोरोथोनिल नाम का जो एक फंगिसाइड आता है कॉन्टैक्ट, वो ले सकते हैं। और टेक्निकल बदल लेंगे तो किसान साथियों आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। किसान साथियों बेफिक्र होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको दैनिक जाकर अपने खेत में इन रोगों के लिए निरीक्षण करना होगा। सिम्टम दिखाई दे या ना दिखाई दे, आप स्प्रे कर दीजिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है, यदि आप अपनी फसल को बचाना चाहते हैं तो ये से भी ये जो लास्ट खर्चा है किसान साथियों, यदि आपकी फसल थोड़ी सी भी अच्छी होती है तो ये खर्चा उससे निकल जाएगा और बाकी भी फसल आप पूरी तरीके से केयर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने काफ़ी लागत लगा ली तो अब आप बेफिक्र होकर बैठ जाएं। किसान साथियों लास्ट कंडीशन में आपको अपनी फसल बचाना है, अन्यथा सारी की सारी मेहनत पे आपके पानी फिर सकता है। इस रोग के कारण आपकी पूरी पूरी फसल नष्ट हो सकती है। इमेज के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे कितनी भयंकर समस्या है और 2 से 4 दिनों में आप देखेंगे कि ये किस कदर हावी हो चुकी है और बाद में फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इन फंगिसाइड में से किसी एक फंगिसाइड का स्प्रे कर दीजिए, चाहे आपकी फसल में रोग के लक्षण दिख रहे हो या नहीं दिख रहे हो, क्योंकि रोग लगने के बाद लक्षण आने में कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे और उसके बाद आप स्प्रे करेंगे तब तक और भी भयंकर रूप से रोगों का प्रकोप हो चुका होगा और उन्हें फिर काबू करना लगभग असंभव होगा। थ्रिप्स की समस्या है तो आप उसके लिए भी इंसेक्टिसाइड इसमें मिला सकते हैं और यदि थ्रिप्स की समस्या नहीं है तो अलग से खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान साथियों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य किसान भाइयों की हेल्प के लिए उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो भी समय से अपनी फसल को बचा सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का और अपने फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।